गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आज आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ उसका टॉपिक है डायबिटीज़, शुगर। जब शरीर में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इस स्टेज को डायबिटीज़ कहा जाता है। और इस डिजीज़ के होने का जो मुख्य कॉज होता है वो होता है इंसुलिन की कमी। यह एक ऐसा हार्मोन होता है जो पाचन क्रिया से बनता है। जो हम खाना खाते हैं उस खाने से जो एनर्जी निकलती है उसमें जो शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है, जब वो बॉडी के अंदर खत्म हो जाती है तो ये डायबिटीज का रूप धारण कर लेती है। दोस्तों, डायबिटीज दो तरीके की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इस टाइप की शुगर सबसे ज्यादा छोटे बच्चों से लेकर 20 साल तक के बच्चों में हो सकती है। इसमें बॉडी की जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को खत्म कर देते हैं। और टाइप 2 की डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है। इसी कारण पेशेंट को टाइम टाइम पर इंसुलिन का इंजेक्शन या फिर पंप के जरिए उसको इंसुलिन देना पड़ता है। किसी पेशेंट को डायबिटीज हो गई है, इसको किस तरीके से पहचाना जा सकता है, उसके कुछ लक्षण हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। डायबिटीज के रोगी को यूरिन बहुत जल्दी जल्दी आता है, प्यास ज्यादा लगती है। मधुमेह के रोगी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, शरीर में हल्का सा भी काम करने से थकान होने लगती है, भूख पहले से बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी जो स्किन है वो रूखी सूखी सी दिखाई देने लगती है। हथेलियों और तलवों का रंग जो है वो सफेद हो जाता है। रोगी की जीभ सूखी और लाल हो जाती है, मुंह में से बदबू आने लगती है और उसके दिल, दिमाग और टांगों की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें थोड़ी सी उसको हार्डनेस फील होने लगती है और उसकी जो नाड़ी की गति होती है वो कभी कम या फिर कभी ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स और हैं जो काफी लोगों में देखे गए हैं, जैसे कि आंखों की रोशनी कम हो जाती है, हाथ पैर और प्राइवेट पार्ट्स में खुजली होने लगती है, तेजी से वजन कम होने लगता है, घाव को ठीक होने में टाइम ज्यादा लगने लग जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो हर इंसान में अलग अलग दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमें ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज किन रीजंस की वजह से होती है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, नींद कम लेते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, मतलब जंक फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में, और जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इसकी वजह से भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा मीठा खाना, अधिक मोटापा हो जाना, या फिर आपका कोई हेरिडिटरी फैक्टर है, आपकी फैमिली में अगर किसी को है और स्टार्टिंग से चला रहा है, आपके दादा को, दादी को, पापा को, तो उस कंडीशन में भी आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन का कम बनना, तो ये सब चीजें जो है इनका ये भी एक रीजन है दोस्तों कि डायबिटीज होने के चांसेस इन सब चीजों की वजह से इंसान के अंदर बढ़ जाते हैं। अगर अब आपको क्लियर है कि आपको डायबिटीज हो गई है तो इसमें थोड़ी सी चीजें हैं, अगर आप ध्यान रखते हैं तो उससे आप काफी हद तक अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो खुद के जो ट्रीटमेंट है और कुछ जो एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट में है वो दोस्तों मैं बताने वाली हूँ आपको। जैसे डायबिटीज होने से खुद को बचाने के लिए स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए। इसके लिए आप योग, एक्सरसाइज, ये सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की इंसान को नींद लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ऑयली और मीठी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हफ्ते में एक बार अपना शुगर टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहे तो इसके लिए रोज़ाना सुबह घास के ऊपर चलना चाहिए। अपने वजन को एक्सरसाइज, योग और डाइट से कंट्रोल करें और समय समय पर कुछ ना कुछ खाते रहें। इसके अलावा दोस्तों, ये चैनल हमेशा आपके लिए एक्टिव रहता है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में आपको बताया जाए कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप उन पॉइंट्स को प्रेशर करके अपनी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज के लिए आपको पैरों के तलवों के नीचे ये जो 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर प्रेशर करना चाहिए। इन पॉइंट्स पर डेली 4 से 5 बार प्रेशर करें। मीडियम प्रेशर देना चाहिए, ठीक ठाक सा, ना बहुत ज्यादा तेज प्रेशर हो ना बहुत ज्यादा कम प्रेशर हो, इस तरीके का प्रेशर देना चाहिए। रोगी को 7 दिन बाद रिपोर्ट कराने के लिए बोलना चाहिए और आप देखेंगे कि 7 दिन के बाद ही रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आनी शुरू हो जाएगी।
पेशेंट की स्थिति और लक्षणों में सुधार होने लगता है और पेशेंट जो इंसुलिन ले रहा है उसमें भी उसको बेनिफिट मिलने लगता है। लेकिन शर्त ये है कि पॉइंट्स को सही पॉइंट पर ही दबाव दिया जाए। इसका परिणाम आने से हफ्ते भर से ऊपर भी लग सकता है। रोगी अपने खाने पीने को संतुलित करे, कंट्रोल में रखे तो जल्दी ही इसमें रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिली होगी और अगर आप इन पॉइंट्स को भी फॉलो करते हैं और ध्यान रखते हैं कि इन पॉइंट्स के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो मैंने जो आपको बताई उनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में दोबारा से एक नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।